मैं कह रहा हूँ एक बारी को भूल जाओ बैलन d'Or, एक बारी को बैलन d'Or भूल जाओ, डेम्बेले भूल जाओ, PSG भूल जाओ, यमाल भूल जाओ, ठीक है। एक बार के लिए सिर्फ इस मैच पे फोकस करो, स्पेन वर्सेस पोर्चुगल, ठीक है। रोनाल्डो वर्सेस यमाल, जो अपेरेंटली डिबेट था कि भाई यमाल 17 साल, रोनाल्डो 40 साल, 23 साल का फ़र्क, 2 जनरेशन पीछे रोनाल्डो भी अभी भी फेस है, राइटली सो। बट एक बार सिर्फ ये सब आइडिया कि बैलन d'Or, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, जो भी चैंपियंस लीग सब छोड़ के एक बार ये सिर्फ स्पेन और इंग्लैंड वाले मैच पे फोकस करते हैं। रोनाल्डो, ठीक है, स्टोरी लाइन देखना, स्टोरी लाइन, रोनाल्डो 40 साल का बुढ़ा, ठीक है, यूएफए नेशंस लीग का टॉप स्कोरर 8 या 9 गोल के साथ, ठीक है, 8 या 9 गोल के साथ। नेशंस लीग का जो सेकंड पे है वो है जर्मनी का फ्लोरियन विर्ट्ज। पता है कितने गोल हैं? 4, मतलब आधे 8 गोल मारे रोनाल्डो ने पूरे कैंपेन में, कल वाले को इंक्लूड करके। तो 40 साल का एक बुढ़ा भाई, दिस इज़ ये, अगर मैं तुम्हें से कंपैरिजन बताऊँगी, 40 साल का बुढ़ा और एक 17 साल का यमाल जो फेस ऑफ फुटबॉल, मतलब जो स्टोरी लाइन हो तगड़ी, इसमें तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये पहले कभी हुआ ही नहीं भाई कोई भी स्पोर्ट्स में कि द गॉड ऑफ द गेम, ठीक है, वर्सेस द न्यू द राइजिंग स्टार, द राइजिंग प्रोडिजी ऑफ द गेम फेस टू फेस इन अ फाइनल फॉर अ ट्रॉफी, ठीक है। ये कभी हुआ नहीं, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। जैसे तुम्हारे चाचा ताऊ के लड़के होते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारे चाचा ताऊ के लड़के होते हैं और तुम फ्रीलांसिंग में हो, तुम अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, बट तुम्हारे चाचा ताऊ के लड़के बच्चे वो उस उम्र में वो कर रहे हैं जो तुम अब कर रहे हो, समझ रहे हो? तुम फ्रीलांसिंग अब कर रहे हो 25-26 साल की उम्र में, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं 15-16 साल की उम्र में, और वो उतना तुमसे कम कमा रहे हैं, बट इवेंचुअली दे विल ग्रो, इवेंचुअली, ठीक है, ग्रो तुम भी करोगे, बट तुम समझ रहे हो। तो ये ऐसा कुछ है, ये समझ रहे हो? अगर तुम ये थोड़ी एनर्जी में थोड़ी अजीब सी दोगे, बट दैट इज़ दैट। तो भाई रोनाल्डो एक हैंड पे जिसने नेशंस लीग का टॉप स्कोरर है, ठीक है, फाइनल में है एंड बहुत बड़े, ठीक है। दूसरी तरफ है यमाल, अभी सेमीफाइनल में 2 गोल जड़ के आ रहा है फ्रांस के अगेंस्ट। और द फनी थिंग इज़ दैट कि फ्रांस के गोल जड़ने से पहले उसने अपने इंस्टा पे स्टोरी पुट करी थी कि भाई मैं फिर से करने वाला हूँ कुछ, जो उसने यूरो फाइनल का वो करा था, जब उसने रैबियो पे गोल मारा, तो वो सब, ठीक है, ये थे। तो ये था कि एक बच्चा वर्सेस बूढ़ा, कौन हु विल प्रिवेल। अब ऑन पेपर तो भाई टीम दोनों स्पेन एंड ये क्या कहते हैं तुम्हारी पोर्चुगल, बहुत खतरनाक टीम है, हर पोजीशन पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है, एंड कोचेस भी अच्छे हैं, मतलब एक्सपीरियंस कोचेस है, चाहे तुम रोबर्टो मार्टिनेज ले लो, दे ला फुएंते ले लो, मतलब प्रूवन कोचेस थे, कह सकते हो तुम। बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि ये दे ला फुएंते ने, उसने इतनी उसकी बेंच पे क्वालिटी थी, इतनी बेंच पे फर्मिन, चलो डिफेंडर छोड़ो, फर्मिन, ओल्मो, फर्रान टोरेस था कि था ये नहीं पता मुझे, यानी कितने तो उनको चांस भी नहीं दिया, गावी हो गई, इनको चांस नहीं दिया। रोबर्टो मार्टिनेज भाई, उसने पहले इतना बढ़िया, मतलब जो उसने अपना टीम बना रखी थी, देवर, तुम कहोगे कि भाई यमाल ने नूनो मेंडिस को लॉक, सॉरी नूनो मेंडिस ने यमाल को लॉक करा, राइटफुली सो लॉक करा, बट फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट डिड यू वॉच द गेम कि जब 3 बंदे जब यमाल पे बॉल आ रही थी, तो नूनो मेंडिस, बर्नार्डो सिल्वा, पेड्रो नेटो, 3 बंदे चढ़ रखे थे, इवन एट अ पॉइंट 4 बंदे थे, रोनाल्डो ड्रॉप करके डिफेंड कर रहा था। तो 17 साल की उम्र में अगर तुम लॉक हो रहे हो 4 बंदों से, आई मीन मैं नूनो मेंडिस से कुछ वो नहीं लेना चाह रहा भाई, ही इज़ भाई, अगर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो मड्रिड आ रही है भाई उसके लिए, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट कभी कुछ खत्म हो रहा है तो भाई मड्रिड आ रही है, क्योंकि भाई ये परफॉर्मेंस तो भाई पेरेस चाचा ने देख ली होगी भाई, ये परफॉर्मेंस भाई, दिस इज़, तुम समझ नहीं रहे हो इस चीज़ की ग्रेविटी की। ही इज़ अ क्या लेफ्ट बैक एंड ही इज़ गोइंग फॉरवर्ड लाइक अ लेफ्ट विंगर। द पेस, द टेक्निकलिटी भाई, द फिजिकलनेस भाई, मुझे भी याद है जब डम्फ्रीज आ रहा था फाइनल में, फाइनल जब उसने बार्सा के खिलाफ मास्टर क्लास परफॉर्म किया, तो डम्फ्रीज का अगर तुम फ्रेम देखोगे तो ही बल्कि लौंडा है भाई, हट्टा कट्टा। और नूनो मेंडिस तब रिलेटिवली थोड़ा स्लिम है, थोड़ा जैक्ड है, बट भाई उसने उसे आउट मसल करा, नूनो मेंडिस ने आउट मसल करा डम्फ्रीज को, एंड इस मैच में भाई वो मैन ऑफ द मैच ले गया, मैन ऑफ द मैच। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि भाई पेड्री की भी अच्छी गेम थी, ही ग्रैब्ड एन असिस्ट। विटीनिया वही बात है कि विटीनिया, जाओ नेवेस दोनों साथ में बढ़िया बैठते हैं, जाओ नेवेस को उसने राइट बैक खिला दिया, एंड वही वो जो किमिच के साथ करा था जर्मनी में उसने,
उसको राइट बैक कर दो जाउंड में, जो भाई विलियम्स ने जितना एक्सप्लॉइट करा भाई वो सब। बट देन अगेन भाई मुझे समझ नहीं आया डेला फुंटे की उसने यमाल को, चलो वो तो भाई यमाल तो भाई इस मैच में ऐसा लग रहा था बैक पास स्टिंकर परफॉर्मेंस जो आनी थी। आई मीन वो 17 साल का है, उसकी स्टिंकर परफॉर्मेंस कभी ना कभी आनी थी, कभी ना कभी वो हिट बैक करने था जो वो लेके चल रहा था ना। व्हाट इज़ इट कि क्या कहते हैं उसे, ये कि मैं हूँ मेन बंदा, वो कभी ना कभी हिट बैक करना ही था। बट आज अब क्या ही कह सकते हैं, अब हिट बैक कर दिया है। एंड रोनाल्डो व्हाट कैन वी से अबाउट रोनाल्डो भाई। रोनाल्डो के आने से पहले पोर्चुगल ने मेरे ख्याल से सेमीफाइनल्स देखा होगा, सेमीफाइनल्स क्वार्टर फाइनल्स बाहर हो जाती थी। बट रोनाल्डो के इंट्रोडक्शन के बाद दे हैव गॉन ऑन टू विन 3 ट्रॉफीज़, 1 यूरो एंड 2 नेशंस लीग। आई मीन वर्ल्ड को हटा दो, पोर्चुगल के लिए तो भाई ही इज़ द गोट, एंड फॉर मैनी ऑफ अस ऑल्सो ही इज़ द गोट भाई, नो डाउट अबाउट इट। अगर तुम 40 साल की उम्र में नंबर्स पुट कर रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली भाई जो भी। बट अब तुम्हें स्टोरी देखो कि भाई अभी स्टोरी क्या बनेगी कि यमाल हार गया एंड नाउ ही हैज़ टू प्ले द फाइनलिस्ट में अगेंस्ट मेस्सी। एंड वैसे मुझे लगता है कि अर्जेंटीना से स्पेन जीत पाएगी, क्योंकि अर्जेंटीना भी क्रेजी टैलेंट है। जो वो नया बंदा है जो क्या नाम है उसका यार, जिससे मैड्रिड अभी भी साइन कर रही है, रिवर प्लेट का, वो भी बहुत तगड़ा बंदा है। बट इफ़ समहाउ स्पेन बीट्स अर्जेंटीना फाइनल्स में, तो ये चलेगा कि भाई रोनाल्डो की पोर्चुगल ने बीट कर दिया स्पेन को, बट मेस्सी बीट नहीं कर पाया, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो भाई अनडाइंग फिलॉसफी है कुछ लोगों की, सबकी, मतलब हम सबकी, हम वी ऑल रिप्रेजेंट समथिंग, तो दैट इज़ दैट। एंड भाई आई थिंक इट वॉज नेसेसरी भाई यमाल के लिए, क्योंकि तुम खुद सोचो कि अगर 17 साल की उम्र में लड़का 2 फाइनल हार चुका है, 2 फाइनल 17 साल की उम्र में, पीक फाइनल, सुपर कप फाइनल एंड नेशंस लीग फाइनल हार चुका है। समझ रहे हो तुम, 17 साल की उम्र में 2 फाइनल हार चुका है, यूरो उठा चुका है, 2 कोपा देल रे उठा चुका है, सॉरी 1 कोपा देल रे, 2 ला लीगा, 1 सुपर कप, यूरो, तो नहीं क्या क्या उठा चुका है, मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। तो और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो 17 साल की उम्र में बैलन डोर जीत जाता है, तो मतलब वो समझ लो कि ये इतना फुटबॉल के लिए तो दैट विल बी क्रेजी एंड ही डिजर्व्स इट। बट एज अ इंडिविजुअल भाई तुम समझ रहे हो, इतने जल्दी इतना सब कुछ अचीव करना थोड़ा स्टोरी लाइन के नहीं बैठता है। तो भाई माई मैसेज इज़ दैट ओनली कि भाई जब मेस्सी, रोनाल्डो, हैज़ार्ड, नेमार, इतने टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स, इतने फाड़ू प्लेयर्स, इतने मशहूर प्लेयर्स में ने एब्सोल्यूट लो हिट करा है, तो 17 साल की उम्र में एक फाइनल हारना इज़ नॉट दैट लो। एंड ऑफ कोर्स उसका रिवेंज आर्क आएगा, अब वो पोस्ट करेगा हर बड़े मैच से पहले अगले सीज़न में, तो वी विल बी देयर फॉर दैट। ओके, बाय।